जैसा कि हम सब जानते हैं, अलग अलग लोगों के प्रयासों से आज योग संपूर्ण जगत में बहुत अच्छी तरह से फैल रहा है। योग ये संपूर्ण परिभाषा है। इसमें 8 प्रकार के अलग अलग स्तर होते हैं और जनरली जो संपूर्ण जगत में उसको ध्यान में लिया जा रहा है वो 2 चीज़ों से लिया जाता है। एक है आसन और दूसरा है प्राणायाम। तो आयुर्वेद और योग ये दोनों एक ही माँ के 2 संतान हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य जो है स्वस्थ रहना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो हेल्दी पर्सन है उसका हेल्थ कैसे बचाए रखे और जो डिसीज्ड है उसको ठीक कैसे करे, इस उद्देश्य से आयुर्वेद की निर्मित हुई है। योग करते समय कुछ कॉशंस की अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है। तो क्यों ऐसा? योग में भी कभी साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्या? यस। तो हम आपको इसी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि यदि यम नियम या फिर बताए अनुसार ऋतुचर्या दिनचर्या नहीं होती है तो उसका नुकसान कैसे होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसा एक दिन एक पेशेंट मेरे पास आया, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर ने हमारे पास भेजा था। तो ये जो पेशेंट है इसको बारंबार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिकरेंट यूटीआई बोलते हैं इसको, तो होता है। तो उसको बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन होता है। और इस पेशेंट का कल्चर एंड सेंसिटिविटी, जिसके कौन सा बैक्टीरिया है और उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, ये स्टडी करने के बाद उसके अनुसार उसको 2 साल से एंटीबायोटिक्स दिए गए। हर महीने में एंटीबायोटिक्स चालू है, लेकिन तो भी उसका बर्निंग मिक्चुरेशन कम नहीं होता है। तो फिर ये यूरोलॉजिस्ट तंग आके बोलते हैं कि डॉक्टर मेमाने आप कुछ कर सकते हैं कि इसके लिए? तो फिर वो पेशेंट आता है, फिर पेशेंट का हम हिस्ट्री लेते हैं। तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पेशेंट की हिस्ट्री लेते लेते पता चलता है कि पेशेंट रोज 500 कपालभाति करता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कपालभाति जो है वो अग्नि को बढ़ाने के लिए की जाती है। लेकिन यदि आपने आपके दोषों की अवस्था देखे बिना यदि आपने वो प्राणायाम किया, कपालभाति प्राणायाम, तो आपके अंदर अग्नि इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपके यूरिन में और मोशन में दोनों जगह पे बर्निंग चालू किया। 2 साल का जो बीमारी है वो केवल 7 दिन में कम हो जाता है, क्योंकि उसको उसके दोषों की परिस्थिति देख के उसके अनुसार योग बताया जाता है। तो हम बहुत आनंदित है आपको ये बताने के लिए कि भक्तिवेदांत हॉस्पिटल भारत का ऐसा पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां वेदा पल्स नाम से आयुर्वेद के माध्यम से नाड़ी परीक्षा की जाती है। उसके आधार पे आपका कौन सा पर्सनैलिटी है, आपके अंदर दोषों की क्या अवस्था है, कौन से दोष बिगड़े हुए हैं और उस पर्सनैलिटी के लिए कौन सा योग्य योगासन और प्राणायाम है, ये जानना बहुत आवश्यक है। जैसा कि कोई एंग्री पर्सन है, पर्सनैलिटी उसका पित्त प्रदान होता है, तो उस व्यक्ति के लिए कपालभाति प्राणायाम ज़्यादा उचित नहीं होता है। तो ऐसे पर्सनैलिटी के अनुसार हम यहाँ योग आपको मार्गदर्शन करते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि आयुर्वेद का जो उद्देश्य है, योगो मोक्ष प्रवर्तकः। चरकाचार्य बोलते हैं कि योग मोक्ष प्रवर्तक है, मोक्ष प्राप्ति अपने जीवन का उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद मार्गदर्शन करता है, वैसे ही योग मार्गदर्शन करता है। आपके पर्सनैलिटी के अनुसार, आपको आपके एज के अनुसार और ऋतु के अनुसार योग आसन करने चाहिए। उसका मार्गदर्शन अपने भक्तिवेदांत अस्पताल में आयुर्वेद डिपार्टमेंट है और योग का डिपार्टमेंट भी है। तो आपको यहाँ से संपूर्ण तरीके से मार्गदर्शन मिलता है। धन्यवाद।